नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर की सड़कें खस्ता हालत में, प्रशासन खामोश। सोनिया गांधी से मिले सिद्धरामैया, कर्नाटक उपचुनाव पर चर्चा। रेप का विरोध करने पर महिला को आग के हवाले, मौत। लखीमपुर कांड का इस्तेमाल कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी, संबित पात्रा। पत्नी से मिलने और हाल जानने की भी नहीं मिली इजाजत, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। CIA ने माना उनके कई मुखबिर पकड़े और मारे गए, ईरान और रूस जैसे देशों पर शक। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर में हाल ही में लगातार बारिश के बाद शहर की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। सड़कों में लगभग 1 से 1.5 फीट के खड्डे हो गए हैं। इसके अलावा शहर में रहे रेलवे अंडरब्रिज का तो बहुत ही बुरा हाल है। जहां पर बड़े वाहनों और बसों का गुजर होता है, वहां पर खड्डे रहने से वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के अन्य छोटी बड़ी सड़कों का हाल भी बहुत बुरा है, जहां आज बड़े वाहन तो छोड़ो, 2 पहिया वाहन भी चलाना मुश्किल है। हर दिन सड़क के खड्डों के कारण छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही हरकत में आएगा? लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इन सड़कों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का गुजर नहीं हो रहा है? आखिर संबंधित विभाग क्यों आंख बंद किया हुआ है? अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनावों पर चर्चा की। हंगल और सिंदगी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। बैठक के बाद सिद्धरामैया ने कहा, मुझे सोनिया गांधी ने बैठक के लिए बुलाया था। हमने राज्य कांग्रेस पार्टी में आगामी उपचुनावों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। कर्नाटक के यादगीर जिले में एक 23 वर्षीय महिला की सोमवार को बलात्कार की कोशिश का विरोध करने के दौरान लगी चोट के कारण मौत हो गई। पीड़िता 95% जल गई थी। आरोपी गंगप्पा 25 वर्षीय बसप्पा आरोलल्ली और पीड़िता एक ही गांव में रहते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गंगप्पा ने कुछ समय तक महिला के साथ अफेयर करने की कोशिश की, लेकिन उसने कई मौकों पर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सोमवार की तड़के जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी, गंगप्पा ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने बाहर जाकर अपनी बाइक से पेट्रोल भरकर पीड़िता पर उड़ेल दिया। महिला को आग के हवाले कर गंगप्पा मौके से फरार हो गया। महिला को सोमवार सुबह करीब 9 बजे कलबुर्गी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में शाम को उसने दम तोड़ दिया। सवाल उठाया गया है कि मारपीट के कई घंटे बाद महिला को अस्पताल क्यों ले जाया गया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने बेंगलुरु में बंगाली समुदाय के संघों को 11 से 15 अक्टूबर तक कोविड उपयुक्त प्रोटोकॉल के साथ दुर्गा पूजा करने की अनुमति दी है। स्थापना से पहले मूर्ति को सैनिटाइज किया जाना चाहिए और आकार 4 फीट तक सीमित रखा गया है। जोन के संबंधित संयुक्त आयुक्त की अनुमति से प्रति वार्ड में एक मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। केवल मूल प्रार्थना और अनुष्ठान की अनुमति है। प्रार्थना के दौरान कार्यक्रम स्थल पर 50 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होने चाहिए। समारोह का आयोजन करने वाले एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड के उचित व्यवहार का पालन किया जाए। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 85500197 बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर संवेदनशील मुद्दों पर भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए मौके की तरह इस्तेमाल की तरह देख रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, राहुल गांधी ने पुनः वही किया जो वह हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया। गैर जिम्मेदाराना रवैया राहुल गांधी का दूसरा नाम हो गया है। शांति भंग करना और भ्रम फैलाना यही राहुल गांधी का मुख्य उद्देश्य रह गया है। भाजपा की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने से पहले राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में किए गए संवाददाता सम्मेलन के बाद आई। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के बाद मृतक किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लेने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई की और उस पर संविधान की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सिद्धू ने भगवा पार्टी मानवाधिकारों पर हमला कर रही है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को बुधवार तक नहीं रिहा किया गया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को किसानों की हत्या के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस की पंजाब इकाई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए कूच करेगी। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को दावा किया है कि उन्हें उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह बात कही है। आपको बता दें कि लखीमपुर में जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन प्रियंका ने लखीमपुर पहुंचने की कोशिश की। उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। उन्हें सीतापुर में रखा गया था। हालांकि आज उन्हें छोड़ दिया गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा कि उनकी पत्नी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उससे वह स्तब्ध है। उन्होंने कहा, मुझे पत्नी से मिलने और उनका हाल जानने के लिए लखनऊ जाने से रोक दिया गया। इससे मैं स्तब्ध हूँ कि प्रियंका को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
लखीमपुर हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी सुर्खियों में बने हुए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां पार्टी अलकमान की ओर से केंद्रीय मंत्री को तलब किए जाने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस घटना ने उनकी राजनीतिक छवि पर भी असर करना शुरू कर दिया है। खबर है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपने उस कार्यक्रम को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए पीपीआरडी की ओर से कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। जिस मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, तालिबान अब उनकी गुणगान करने में लगा है। काबुल पर कब्जा किए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि तालिबान अपना असली रंग दिखाने लगा है। तालिबान नेता अनस हक्कानी ने मंगलवार को मोहम्मद गजनवी की कब्र का दौरा किया और उसकी प्रशंसा की, जिसने 17वीं शताब्दी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला किया था। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के तालिबान सरकार के नए आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई अनस हक्कानी ने गजनवी को एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा कहकर महिमान्वित किया। टॉप अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते खुफिया एजेंसी CIA के हर एक बेस का विश्लेषण करने के बाद चेतावनी जारी की थी कि अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। CIA के काउंटर इंटेलिजेंस मिशन सेंटर ने पिछले कई सालों में ऐसे दर्जनों मामलों को देखा है, जिनमें विदेशी मुखबिर को गिरफ्तार किया गया या मार दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि रूस, चीन और ईरान जैसे देशों में CIA के मुखबिरों का शिकार किया जा रहा है। कई केस में ये एजेंट दूसरे देश से मिलकर डबल एजेंट बन गए। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। शाहरुख खान से मिलकर लॉकअप में रो पड़े आर्यन, बेटे के लिए बर्गर लेकर पहुंची गौरी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। RCB के कैप्टन विराट कोहली ने प्रैक्टिस सेशन का वीडियो शेयर किया। शाहिद अफरीदी ने किया कमेंट, हो गया वायरल। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर की सड़कें खस्ता हालत में, प्रशासन खामोश। सोनिया गांधी से मिले सिद्धरामैया, कर्नाटक उपचुनाव पर चर्चा। रेप का विरोध करने पर महिला को आग के हवाले, मौत। लखीमपुर कांड का इस्तेमाल कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी, संबित पात्रा। पत्नी से मिलने और हाल जानने की भी नहीं मिली इजाजत, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। CIA ने माना उनके कई मुखबिर पकड़े और मारे गए, ईरान और रूस जैसे देशों पर शक। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।